देखिए, हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, कल हमने बताया था कि इंड्यूसमेंट जब भी आप लोगों को देखना है तो या तो दो ही जगह से देखते हैं, या तो डाउन से अप ट्रेंड अपनाया वहां से देखेंगे, और नहीं तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब मार्केट अपनाया है वहां से देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इंड्यूसमेंट कैसे देखेंगे। तो हम इधर अभी ध्यान नहीं देते, ठीक, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया है, अपना रेंज अप ट्रेंड में मार्केट अपना रेंज अपनाया है। ठीक, तो देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, इस कैंडल को ब्रेक करते हुए सारे कैंडल एक दूसरे का हाई ब्रेक किए हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस कैंडल का लो, कोई कैंडल यहाँ तक ब्रेक नहीं, ये कैंडल ब्रेक किया है। ठीक, आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। आप लोगों को और बड़ा करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा चार्ट और बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, अप ट्रेंड में क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी पुल बैक कैसे देखना है, तो जब भी अप ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल का कोई लो ब्रेक कर देगा तो हमारा अप पुल बैक वैलिड होगा। और जहां पे पुल बैक होगा, अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए हायर हाई से लोअर हाई बनाता है और वहां पे रिटेस्ट कर लेता है, तो वहां पे हमारा पुल इंड्यूसमेंट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आप लोग को ये कैंडल दिखाई देता होगा। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शुरू हुआ, ठीक, और ये इसका हाई ये ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया। ओके, और ये कैंडल जो हमने बताया था आपको, तो देखिए ये कैंडल इसका इनसाइडेड कैंडल हो गया है। इसका ये कैंडल ये लो लिया है, देख रहे हैं ना ध्यान से, ये कैंडल का ये लो लिया है, यानी कि आपका अप ट्रेंड ऐसे हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लोअर बनाया। ठीक है, और फिर मार्केट में अपना अप ट्रेंड जारी रखा यहाँ तक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे फिर इस कैंडल का इनसाइडेड कैंडल ये रह गया, और ये भी, और इसको देखते हैं ये ब्रेक किया है, तो आपका यहाँ क्या होगा, पुल बैक आ जाएगा। फिर आपका देखिए ये जब ये देखिए ये कैंडल का लो जब ब्रेक कर देता है ना, तो ये वाला कैंडल को देखेंगे, अब हाई ब्रेक किया है तो अपना अप ट्रेंड में जाएगा, तो ये इसका हाई ब्रेक ये वाला। और देखेंगे इसका लो ब्रेक किया कि नहीं, ये नहीं किया, इसने इसका ब्रेक किया, फिर इसका लो ये ब्रेक कर दिया, ऐसे ही मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ गया एक, फिर यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे अपना ये पुल बैक है आपका। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट नहीं बता रहे, ये पुल बैक बता रहे हैं। ऐसे अपना पुल बैक हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब तो ये आप लोग पुल बैक जब देख लिए, तो अब देखिए ये आपका हायर हाई था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं, और ये जो था आपका लोअर हाई फर्स्ट और लोअर लो, ठीक है, सॉरी, हायर हाई और हायर लो। यहाँ पे मार्केट जब आएगा, देखिए इसका कोई ब्रेक किया है अभी तक, यहाँ तक कोई ब्रेक नहीं किया है, हाई को कोई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे हाई के डाउन साइड में ही सब है। ये क्या हुआ, इस हाई के इंटरनल ये हो गए पुल बैक। ठीक है, आपको जब भी मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, ठीक, इसके सामने। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक आ गया रहता तो हमारा ये हाई कंफर्म हो जाता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहीं से अपना एक रेंज साइड में अपना लिया, देख रहे हैं ना यहाँ पे। अब क्या देखेंगे, अब जो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ होना चाहिए था, अब ये कहाँ चला आएगा, यहाँ पे।
अब इसके सामने जब मार्केट आएगा तो हमारा इंड्यूसमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक। और फिर क्या किया? ये तो इंटरनल है, तो यहाँ तक तो कोई आपका इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा। अब फिर हम देखेंगे आगे। ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब देखिए हायर हाई बना है, लेकिन हाई कंफर्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका इंड्यूसमेंट जो था यहाँ पे वो इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ठीक। अब इस हाई को ये ब्रेक कर दिया है, बिना इंड्यूसमेंट लिए ये ब्रेक किया। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम फिर से अपना ऑप्टेन जारी रखेंगे। देखिए ऐसे आगे यहाँ पे। अब इस हाई को कंफर्म करने के लिए मार्केट को कहाँ पे इंड्यूसमेंट के लिए आना पड़ेगा? यहाँ पे, क्योंकि आपका वैलिड पुल बैक यहीं पे है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपका इंड्यूसमेंट लेगा, और जैसे इंड्यूसमेंट लेता है आपका हाई कंफर्म हो जाता है। फिर भी अभी देखिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के मार्केट यहाँ नहीं आया है। हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है, एक कैंडल, इस कैंडल के इनसाइडेड कैंडल हो गए हैं यहाँ तक। ठीक है, ये पूरे इनसाइडेड कैंडल हो गए हैं। देखेंगे यहाँ पे कौन ब्रेक किया है, यहाँ ये ब्रेक किया है। अब ये इनसाइडेड कैंडल है, तो इस पे हम लोग ना इसका कोई कैंडल हाई ब्रेक किया है और ना ही लो ब्रेक किया है, तो हम लोग इतना दूर कुछ नहीं देखेंगे। अब देखेंगे इसका हाई ब्रेक क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक किया। ठीक, उसके बाद से लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब देखिए ये वाला माइनर है कि ये इस हाई को जो ब्रेक किया, तो इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, लेकिन इसका इंड्यूसमेंट भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब देखेंगे यहाँ से फिर। अब ये नया हाई क्रिएट हुआ है और इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। अब देखिए मार्केट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्लियर हुआ है, और ऐसे करते हुए टाइम आ गया। अब आपका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया। इसको ब्रेक किया है ना, देख रहे हैं ना, इसको ब्रेक किया है यहाँ पे जो कैंडल था। तो आपका इंड्यूसमेंट हो गया। ये आपका हाई हो गया। ठीक है, इस हाई का इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया है, तो ये आपका हाई कंफर्म हो गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया जैसे वैसे आपका हाई कंफर्म गया, लेकिन मार्केट क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने के साथ अब आपका ये यहाँ से जो मार्केट खुला था, तो आपका यहाँ इस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। ठीक। तो जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, आप लोग इसको कैसे जानेंगे कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हाई को ब्रेक करता है तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम आगे बताते हैं आप लोगों को, पहले चार्ट जब खोले तो चार्ट पे आप लोगों को समझा दें।
फिर डाउन ट्रेंड से आके फिर आपका पुल बैक ऐसे लिया, फिर देखेंगे ऐसे ही पुल बैक देखेंगे, अपना पुल बैक देख के अब देखिए इसका हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट को वापस यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाकर के ये हाई कंफर्म होगा। इतना ना चार्ट पे ऐसे 2 महीना से किया है कि प्रॉपर एसएमसी का कुछ। तो देखिए इसको ब्रेक किया ये, ठीक। तो इसका इंडिविजुअल लेने के लिए मार्केट को कहाँ पे आना पड़ेगा, इसके सामने आना पड़ेगा, ठीक। तो अब जाके आपका इंडिविजुअल क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे आकर मार्केट ये वाला देखिए यहाँ से हाई हुआ, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया। तो इस हायर हाई का फर्स्ट लोअर हाई ये है ना, तो इसके सामने जब मार्केट आ जाएगा तो आपका इंडिविजुअल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे क्लियर होगा तो आपका क्या कंफर्म हो जाएगा, हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और जब आपके पास दो हाई है तो दोनों हाई के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लो। ठीक है। तो इन दोनों हाई के बीच में आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो आपका ये लो हो जाएगा। अब देखिए इस रेंज में मार्केट अब कुछ भी करे, है ना, आपका हाई हो गया ये और लो हो गया ये। अब इस रेंज में मार्केट कहीं भी कुछ भी स्ट्रक्चर तैयार करता है, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो इंटरनल हो जाएगा। या जब तक ब्रेक न कर दे हाई को या लो को ब्रेक न कर दे, बीच में ये कितना हो अप डाउन करे, कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनेगा आपका। ठीक है। पुल बैक बहुत सारे बनेंगे लेकिन वो वैल्यू मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल नहीं बनेगा, हाई कंफर्म नहीं होगा। अब जब ये ब्रेक कर देगा तब हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेक किया है, अब ब्रेक किया इसका, तो देखेंगे यहाँ पे हाई को ब्रेक ये कर दिया, ठीक, इसको ब्रेक ये कर दिया। अब इसका हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट यहाँ पे जब आएगा तब जाकर के इसका हाई कंफर्म होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे इंगेजमेंट हुआ, अब आपका हाई कंफर्म हो गया। ठीक। अब ये दो हाई के बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा लो हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम डिलीट कर दे थोड़ा। देखिए इन दोनों हाई के बीच में सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो हमारा ये लो हो जाएगा। अब फिर वही, जब आपका ये हाई कंफर्म हो गया नया वाला, ये वाला हाई नया कंफर्म हो गया, ये लो आपका। अब फिर से मार्केट इस रेंज में कोई भी मूवमेंट देता है आपका कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। ठीक है। या तो हाई को ब्रेक करेगा तब आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा, या तो लो को ब्रेक करेगा तब स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे हम चार्ट पे बता देते हैं, बाद में स्ट्रक्चर बना करके आप लोगों को समझाएंगे। देखिए आजकल 3 माह से मार्केट ऐसा चल रहा है ना कि यहाँ पे बढ़िया प्रॉपर से
आपको कैंडल कोई तैयार नहीं मिल रहा है, साइड में ज्यादा मिल रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा ये छोटा छोटा कैंडल देखना पड़ रहा है पुल बैक का। थोड़ा आप लोग को हो सकता है समझने में आसानी ना हो, लेकिन आप लोग को हम जो थ्योरी है वो बता रहे हैं, थोड़ा सा अपने से अपना ट्रेडिंग व्यू वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लोग, और उस पर कोशिश कीजिएगा ऐसा। फिर आगे हम कोई बड़ा अच्छा सा चार्ट दे करके आप लोग एक बार और रिवीजन हम इस पे कराएंगे, क्योंकि मेन यही है। अगर इसको नहीं समझिएगा लोग तो ट्रेड में ये मिसमैच हो जाएगा, ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लो यहाँ पे था, लो को ब्रेक कर दे यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो जैसे कोई लो को ब्रेक करता है ना, तो वहां पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक, यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में हाई और हाई कंफर्म करते हुए हाई कंफर्म कर दिया, लो कंफर्म कर दिया, डाउन ट्रेंड के लिए जब आता है मार्केट और उस लो को ब्रेक कर दे, तो आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ऐसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कैंडल क्लोज नहीं किया है, तो ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाएगा। ठीक, इसको ब्रेक करे, क्लोज कर दे पूरा नीचे इसके, तब जाके वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो कैंडल है ये देखिए, जा करके ये वाला ब्रेक किया है ना। तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे। अब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इसका मतलब आपका क्या था, जो भी ट्रेंड था उसका अब कैरेक्टर चेंज हो रहा है, यानी अप ट्रेंड था। ठीक, यहाँ से, लेकिन अब क्या किया, ये लो को ब्रेक करके अब डाउन ट्रेंड में मार्केट आने लगा। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज कर दे यानी डायरेक्शन चेंज कर दे, वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर डाउन ट्रेंड से मार्केट लोअर लो को ब्रेक करते हुए नया लो और लो बनाते जाए और हाई को अपना ब्रेक करता है, तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, अब अप ट्रेंड में जा रहा है। अब इसको आइए हम ड्राइंग पे समझा देते हैं कैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखेंगे। ये मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे गया। ठीक, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया, क्योंकि इस नया हायर हाई है, इस हायर हाई का फर्स्ट अपना लोअर हाई ये है। जैसे मार्केट इसके सामने आया, आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म। जैसे इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, जैसे इंगेजमेंट कंफर्म हुआ तो आपका हाई कंफर्म। ठीक, और फिर मार्केट अपना ट्रेंड जारी रखा, ऐसे करते हुए अपना ट्रेंड जारी रखा। अब देखिए ये कंफर्म हाई था, इंगेजमेंट जैसे लिया आपको हाई कंफर्म हुआ, और इस हाई को जब कोई ट्रेंड में यानी कि इम्पल्स अगर इसको ब्रेक कर देता है हाई को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जो आपका हाई था वो जैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हम लोग BOS के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जैसे आपका हाई ब्रेक हुआ तो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, उसके बाद से फिर मार्केट मान लीजिए अब इसको यहाँ पे हाई कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट कहाँ पे लेगा मार्केट, यहाँ पे। अगर यहाँ तक आता है तो ये आपका नया हाई बन जाएगा, और जब दो हाई बन जाते हैं तो आपका लो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट यहीं से अप ट्रेंड चला गया, ठीक, फिर यहाँ पे आके इंगेजमेंट लिया, जैसे यहाँ पे इंगेजमेंट लेता है आपका हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हाई कंफर्म, और फिर क्या होगा, यहीं से मार्केट अब अपना ट्रेंड ऐसे करते हुए ब्रेक कर दिया। यहाँ मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट ही ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट ब्रेक कर दे या अपना पुल बैक लेते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर तैयार करते हुए ब्रेक कर दे। तो जब भी
हम देखेंगे कि हाई को ब्रेक कर दिया तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे लो हो गया दो, सॉरी दो हाई हो गया, तो आपका यहाँ पे लो कन्फर्म। अब देखिए, अब क्या करेगा मार्केट, मान लीजिए अब यहाँ से अप ट्रेंड में था, अब ये अपना डाउन ट्रेंड अपनाएगा। ठीक, मान लीजिए ऐसे करते हुए अब ऐसे अपना डाउन ट्रेंड दिया, इसका हाई कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट को तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तब ना जाकर के हाई कंफर्म होगा। तो देखेंगे कि इसमें कौन सा इसका लो, यानी इसके सामने आकर के इसको ब्रेक किया है या यहाँ तक आया है। तो देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे आकर के इंड्यूसमेंट लिया। ठीक, तो आपका हाई कंफर्म यहाँ पे, ये हाई आपका कंफर्म हो गया। अब जब दो हाई कंफर्म हो गए तो इन दोनों के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये लो हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने बताया था, जब भी अप ट्रेंड में जब भी अप ट्रेंड में मार्केट अपना ट्रेंड जारी रखता है तो हायर हाई हाई कंफर्म करते हुए लो कंफर्म करते जाता है। तो हाई यहाँ पे कंफर्म किया क्यों, जब मार्केट अपना फर्स्ट लोअर हाई को आकर के इंड्यूसमेंट लिया तो आपका हाई कंफर्म। अब फिर मार्केट अपना अप ट्रेंड जारी रख के हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करते हुए फिर अपना हाई कंफर्म किया इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेकर के। तो जैसे दो हाई कंफर्म, तो इन दोनों के बीच में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था हमारा लो कंफर्म हो गया। फिर मार्केट आगे अपना वैसे ही इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे आकर के इंड्यूसमेंट लिया, आपका ये हाई कंफर्म, पहले से ये हाई था ही, नया हाई एक कंफर्म हो गया। अब दोनों हाई के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट मेरा था ये कंफर्म हो गया लो। ठीक, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इसको ब्रेक किया है कि नहीं। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे। ठीक है, अब जब भी मार्केट इस बीच में, जब भी देखिए मान लीजिए इसको आप यहाँ है, अब इसके बीच में ये लो और ये हाई, इन दोनों के बीच में मार्केट कोई भी मूवमेंट देता है हम लोग का स्ट्रक्चर नहीं तैयार होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कब तैयार होगा, या तो हाई को ब्रेक कर दे तो ब्रेक अप स्ट्रक्चर होगा अप ट्रेंड में, या तो लो को ब्रेक कर दे। तो जब लो को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हाई को ब्रेक करेगा तो आपका ब्रेक अप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, तो देखिए ये लो को जैसे यहाँ पे ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट यहाँ से डायरेक्शन क्या देगा, मतलब ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इसका मतलब अब हो गया, मार्केट तो अभी तक अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया तब मार्केट आपको इंडिकेट करने लगा कि अब यहाँ से हम डाउन ट्रेंड में आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कितने आदमी यहाँ पे सेल के लिए या बाय के लिए बैठते हैं, तो कितने आदमी ट्रेंड लाइन पर जब करेंगे ना तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, जैसे इस लाइन को ब्रेक किया तो वहाँ पे सेल के लिए बैठेंगे। कितने लोग यहाँ पे बाय के लिए भी बैठते हैं अपना रेजिस्टेंस देख करके। लेकिन एसएमसी क्या बोलता है कि जब एसएमसी में आपका कैरेक्टर चेंज हुआ, यानी कि ट्रेंड चेंज हुआ, तो आप वहां पे एंट्री मत लीजिए। एंट्री मॉडल हम आप लोगों को आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे एंट्री लेने के लिए नहीं बोलता है। कितने नए आदमी होंगे ना तो बोलेंगे चलो ट्रेंड तो चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो हम सेल में डायरेक्ट बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आपका लो कंफर्म नहीं कर देता है तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब मार्केट क्या करेगा ना, इस लो को तो कंफर्म करेगा। इस लो को कंफर्म करने के लिए कहाँ पे इंगेजमेंट इसका होगा, फर्स्ट लोअर हाई के पास। अगर यहाँ तक आता है तो आपका ये लो कंफर्म हो जाएगा, अगर यहाँ तक नहीं आता है तो नहीं होगा। मान लीजिए यहीं से आके के मूवमेंट यहाँ पे दे दिया। ठीक,
ऐसे मार्केट आया। ठीक है। अब देखिए लोअर लो था, तो इस लोअर लो को लो कंफर्म करने के लिए ये लोअर हाई को इंड्यूसमेंट के रूप में आना चाहिए था यहाँ तक मार्केट, यानी कि ये अगर यहाँ तक आ जाता तो आपका ये इंड्यूसमेंट हो जाता। ये इंड्यूसमेंट हो जाता, ठीक। और जैसे ये इंड्यूसमेंट होता था आपका ये हाई कंफर्म, लेकिन मार्केट ने इस यहाँ तक न आकर के यहीं से मूव कर दिया। अब इंड्यूसमेंट आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इस को ब्रेक किया है ये, तो इसका हम फर्स्ट लोअर हाई देखेंगे, तो इसका फर्स्ट लोअर हाई ये हो गया। तब मार्केट यहाँ पे जाएगा, तब हमारा इंड्यूसमेंट क्लियर होगा और ये वाला हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखिए अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया है। ठीक है। अब जैसे दो लो कंफर्म हुए तो आपका यहाँ पे हाई भी कंफर्म हो जाएगा। तो हाई कैसे कंफर्म होगा, इन दोनों के बीच में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, तो यानी कि ये। ठीक है, आपका हाई कंफर्म हो गया। अब देखिए इस लो को कंफर्म हुआ था, अब इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ही आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे कि फिर इस लो को ब्रेक करता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अपना ट्रेंड जारी रखेगा और फिर अपना इंडिविजुअल यहाँ पे लेता है, तो आपका ये हाई कंफर्म हो जाएगा, सॉरी लो कंफर्म होगा। ठीक है। अब जैसे लो कंफर्म हुआ तो आपका हाई भी यहाँ पे कंफर्म, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है इन दोनों के बीच में। अब देखिए आपका नया हाई यहाँ पे बन गया और नया लो यहाँ पे बन गया। मार्केट इस रेंज में कितना हूँ मूवमेंट दे, आपका कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा। या तो अप ट्रेंड में जाए, या तो हाई को ब्रेक कर दे, या तो लो को ब्रेक कर दे। हाई को ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर में कैंडल को क्लोजिंग देना जरूरी है। कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। और चेंज ऑफ करेक्टर में भी आपको वही देखना है। ठीक है। तो आज आप लोग को इस पे प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका। इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा, जो भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। चैट पे आप लोग, चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग चैट पे आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। और किनका किनका क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोगों को समझाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन करने के लिए आप लोग चैट पे कीजिए, हैंड